हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे आवर्त सारणी नाम से पुकारते हैं और इंग्लिश के लिए है पीरियोडिक टेबल। देखो, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले इंट्रो अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल के इस बारे में बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, और ये इसलिए भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको 10th का मिलता है टॉपिक है, 10th में भी पढ़ना था आपको आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे लास्ट चैप्टर। ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल का जो अक्सर इसीलिए पढ़ा, देखो पहले टेबल का मतलब है चार्ट भी हो गया, ऐसे कर सकते हैं। चार्ट का जो तब पड़ता है, इसका सिंपल है, हम लोग उसको समझें। जैसे कि एक टीचर अपना अगर कोचिंग क्लास स्टार्ट करते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अकेले के लिए पढ़ा सकते हैं तब तक जब तक कि उनके पास बच्चे की संख्या कम होती है। सपोज उनके पास बच्चे की संख्या बढ़ने लगे, 8 क्लास का 5 बच्चा हो गया, 9 क्लास का 3 बच्चा हो गया, 10 क्लास का 4 बच्चा हो गया, 8 बच्चा हो गया, तो उन्हें एक क्लासरूम की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर क्लासरूम की जरूरत पड़ती है, ताकि वो एक चीज को पढ़ाए, एक चीज को बोर्ड पर लिखे और वो सारे बच्चों को समझ में आ जाए। उनके बाद वो क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका सेपरेशन करते हैं, किसके वाइज, तो क्लास वाइज। तो अब आप यहाँ से बात समझ गए होंगे कि जिस तरह से स्टूडेंट बढ़ने पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है क्लास बाय क्लास, ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके, उसी तरह से जब बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, और ये एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, ये स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे। ठीक है, और भी आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, भी बताया जाएगा। एलिमेंट हम लोग उसी को कहते हैं जो कि डिविजिबल नहीं होता, यानी जितने भी चीजें जो मैटर आप पढ़े होंगे, जो कि हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, तो मैटर से भी छोटा पार्ट होता है एलिमेंट। जैसे हम लोग सोडियम नाम सुने होंगे, ऑक्सीजन नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन नाम सुने हैं, तो वो सब एलिमेंट ही है। ठीक है, एलिमेंट आपका 3 फेज में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो गैसियस एलिमेंट है वो ऑलवेज नॉन मेटल होते हैं, और गैसियस एलिमेंट कभी भी अकेला नहीं होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। जैसे कि ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में रहता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि गैसियस मोड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, तो रिएक्शन करेगा अपने यहाँ कंपाउंड बनते जाएगा, इसीलिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब या तो वो खुद से या फिर दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। जैसे H और H मिलके H2 बन गया, उसको कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कंसेप्ट था आपका। यहाँ पर हम लोग सिंपल बात करेंगे, जो आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी नया नया नाम आप सीखे हैं, उसी का नाम एलिमेंट है, और वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। मतलब नॉन मेटल की बात करें, जो गैसियस वाला है, मेटल तो अकेला रहेगा ही, सोडियम अकेला रहता है, आयरन अकेला रहता है, एल्यूमिनियम अकेला रहता है। अब हम लोग उसी एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ा है पीरियोडिक टेबल का। जो पीरियोडिक टेबल आपका वो फंडामेंटल आइडिया देगा आपको, जिससे कि आप कम समय में बहुत सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ पाएंगे। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो पीरियोडिक टेबल है क्या, तो सर सिंपली ये चार्ट है ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया गया है उसका एक चार्ट है आपका पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में होता क्या है सर, तो पीरियोडिक टेबल में 2 टाइप के लाइंस को ड्रॉ किए हैं, और पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग आपका बहुत सारा थ्योरी आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, कि पहला डोवेमर लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया, फिर न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीफ आया, फिर मुस्लेट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मॉडर्न की बात करेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो अभी बेसिक हम लोग क्लास में कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप थोड़ा सा यहाँ पर ये जान लीजिएगा, इसको दिया था मोस्ले ने, गिवन बाय हेनरी मोस्ले। अकॉर्डिंग टू modern periodic table, there are 7 horizontal lines from left to का है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल हम लोग क्या बोले कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज कॉल्ड पीरियड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर 18 vertical line
from top to bottom is called group। ये जो आपका 18 ऊपर से नीचे लाइन आते हैं उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, और 7 जो आपका लेफ्ट टू राइट लाइन जाता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पीरियड। ये आप पीरियोडिक टेबल कहाँ से मिलेगा, तो आपको बहुत सारे बुक्स में आपका दिया हुआ रहता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का अगर सारे एलिमेंट के बारे में आप जानकारी लेंगे तो उससे आपको आगे बहुत आसानी होगी पढ़ने में। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग का एक कंसेप्ट है सर, यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं इस तरह से हम लोग उसको बना दें, यही आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका लेफ्ट है, ये है राइट, ये है टॉप और ये है बॉटम। इस लाइन को हम लोग कहते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका वर्टिकल लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप, जिसको जनरल वे में हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब सर यहाँ पर कंसेप्ट ये है कैसे अरेंज होता है, तो अब यह देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको ये समझना है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हिंदी मीडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आएंगे, और इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को रखने का तरीका कि कैसे कैसे मेरा इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होगा। जिन्हें मान ले पूरा बेसिक नहीं मालूम है उसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि एटम जो होते हैं इस तरह से स्फेरिकल शेप में होता है, गोल, कोई दिक्कत नहीं। उस गोल के अंदर और सबसे छोटा पार्ट, यानी कि जो आप पॉइंट लिखते हो जो देखो इससे छोटा कोई थोड़ी होगा, इससे भी कहीं गुना छोटा जो चीज नहीं दिखाई दे वही एटम है, और उसका भी शेप आपका स्फीयर ही होगा, गोल टाइप का होगा। उस गोल के अंदर भी फिर एक गोल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, इससे छोटा कोई चीज नहीं होता है। उस न्यूक्लियस में आपका दो चीजें आता है, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन, जिसे लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूमते रहता है। जैसा जैसा एलिमेंट होगा, जैसे जैसे उसका साइज होगा, छोटा एलिमेंट होगा छोटा साइज का होगा तो कम इलेक्ट्रॉन होगा, बड़ा साइज का एलिमेंट होगा तो अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है उनके सराउंडिंग में जो रहते हैं उससे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। आपका न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द, ये इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व कर around the nucleus is called सेल। वही क्या होता है सेल और ऑर्बिट। एक और नाम है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी उसका कुछ मीनिंग होता है उस नाम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर present in the center of an atom is called nucleus। ये हमारा कंसेप्ट आ गया एटम के लिए, ठीक है। अब हम लोग, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हमारा फोकस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमें बात करना है यहाँ पर, तो वहां पर हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कैसे हम लोग अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में, वही जानना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वर्ड क्या है कि सबसे पहला तो हो गया आपका एटम,
एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो जहाँ पर रहता है उसको हम लोग कहते हैं सेल, या फिर उसी का नाम है ऑर्बिट। जब इस सेल के पास पहुंचते हैं तो ये कहता है कि हमारे पास भी नहीं है इलेक्ट्रॉन का, सब सेल के पास है या सब ऑर्बिट के पास है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो ना, धीरे धीरे आदमी पकड़ा जाता है और वो अपने मालिक का नाम बताते जाता है, उसी तरह का ये हुआ। सबसे पहले एटम के पास पहुंचे, जब एटम के पास गए तो वो बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। वहां तक पहुंचे तो वो बोला हम सेल और ऑर्बिट में रहते हैं। जब सेल में गए तो बोला सेल के अंदर भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, बल्कि सब सेल में है, खोजना हमको इलेक्ट्रॉन को ही था। अब ये सब सेल भी बोला कि हमारे पास भी नहीं है, बल्कि है कहाँ, तो वो है एटॉमिक ऑर्बिटल के पास। लास्ट वो पोजीशन आ गया जहां पर कि इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और हम लोग देखो इतना ये इसका स्पीड ज्यादा होता है और इतना ये वेरिएबल होता है, यानी कि इसका प्लेस फिक्स नहीं रहता है, ये घूमते रहता है, कि हम लोग इसका एग्जैक्ट ये कहाँ पर है ये बता पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी बताते हैं। जैसे कि फैन का 3 ब्लेड होता है, वो 3 ब्लेड एक ही समय में अगर फैन चल रहा हो कहाँ पर है ये बता पाना संभव नहीं है। जैसे आप 1 2 3 नंबर अगर कर दो, फैन को चला दो और पूछो 1 नंबर ब्लेड कहाँ पर है, जब तक में आप बताओ तब तक में वो 1 राउंड 2 राउंड 10 राउंड मार चुका रहेगा। इसलिए एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है, बट आप उसका प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि वो उसी सर्किल में ही होगा, क्योंकि फैन का सर्किल वही है ब्लेड का। ये बात हम समझना। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल का कैलकुलेशन होता है पोजीशन where there probability of finding the electron is maximum। यही वो पोजीशन है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन होने का संभावना बहुत ही ज्यादा होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टोटल ये तो आप जान ही रहे, हमको सेल के बारे में जानना है। जब सेल के बारे में हम लोग जानेंगे तो सेल के बारे में जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो सेल होता है वो 7 होता है। टोटल नंबर ऑफ जो सेल है वो 7 है। कौन कौन सा है? K7। अब देखो उसी को ऑर्बिट बोलते हैं, तो ऑर्बिट का सिंबल n होता है इक्वल टू 1। कंप्लीट नहीं होना है यहाँ पर। फिर है एल सेल, ये सब के बाद है एल सेल। इसी को अगर हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट n इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड। फिर है आपका m सेल, यहाँ हो जाएगा ऑर्बिट n इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो हम लोग अगर इसको इस तरह से लिखें, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं ना उन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो सिर्फ प्लस ही बचेगा वहां पर। ये हो गया प्लस, और साइड में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये पहला सेल हो गया K सेल, ये दूसरा सेल हो गया L सेल, और तीसरा सेल हो गया N सेल, ये चौथा हो गया N सेल, ये हो गया O सेल, ये हो गया P सेल, और ये हो गया आपका Q सेल। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ये है आपका सारा। ठीक है, अब देखो कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन देगा उसके लिए भी जानना जरूरी है आपको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 2n²। n के आप जानते हो ऑर्बिट नंबर। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो गया। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करें, 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18 हो गया। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32 हो गया। लेकिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। बट जब हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है। और प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट होता है कि पहला सेल में आपको इलेक्ट्रॉन रखना है मैक्सिमम 2 को। ध्यान से सुनिएगा, पहला सेल में इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम 2, ठीक है। दूसरे सेल में होगा 8, फिर तीसरे में 8 ही होगा। लेकिन थ्योरेटिकली
8, 18, 32, 50 होता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 ये होते हैं सेल वाइज इलेक्ट्रॉन। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल और सातवां सेल। अब देखो सेल के अंदर सब सेल होता है। अब ये सब सेल कौन कौन सा है, एक आपका एस सब सेल है, एक पी सब सेल है, एक डी सब सेल है और एक एफ सब सेल है। एस वाला में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 4 जोड़ दीजिए 6 होगा, तो 4 जोड़ दीजिए 10 होगा, 4 जोड़ दीजिए, लेकिन ये याद रखना है आपको, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होता है। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट है यहाँ पर, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको पढ़ेंगे। यहाँ ट्रिक वाइज हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक समझिए, क्योंकि ये थ्योरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, वहां पर पढ़ा जाएगा। अभी आपका ये ट्रिक समझिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं। हम लोग समझ गए कि सर 7 सेल होता है और 4 सब सेल, बस ये ध्यान देना है, 7 सेल और 4 सब सेल, एस पी डी और एफ। इलेक्ट्रॉन एफ जो है सेल के अंदर सब सेल में रहता है, फिर समझिए इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर सब सेल में होता है। सब सेल 4 है, एस पी डी और एफ। एस में इलेक्ट्रॉन है 2, पी में इलेक्ट्रॉन है 6, डी में इलेक्ट्रॉन है 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन है 14। एक कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। हम लोग इस तरह से बना देते हैं इसको, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। एक छोड़ के फिर हम लोग इसको करते हैं 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। फिर एक छोड़ के हम लोग बनाते हैं 3d, 4d, 5d, 6d और 7d। फिर एक छोड़ के हम लोग बनाते हैं 4f, 5f, 6f और 7f। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं। ये कटिंग करने से क्या हो गया कि जैसे जैसे ये कट रहा है वैसे वैसे ही ये भरेगा भी। आप देखो सबसे पहले कौन कटा, 1s। आप जानते हैं उसमें मैक्सिमम 2 होता है, मैक्सिमम समझ रहे हैं ना, होगा तो उतना लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। 2s, फिर 3s नहीं कर रहा है, पहले 2p कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2s के बाद पहले 2p फिर 3s है, फिर 3p है तब 4s है, तुम्हारा फिर 3d है, 4p है, 5s है, फिर 4d है, 5p, 6 है, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग, और ये जिनको याद नहीं है तो आप याद कर दीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, सुन लीजिए 1 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर किसी भी हाल में याद होना चाहिए। और सिंबल के बाद हाइड्रोजन जो 1 होता है उसका हो गया 1s1 कर दिए, क्यों 1s तो लेंगे ही, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो हीलियम है, हीलियम आपका होता है 1s2, 2 एटॉमिक नंबर। लिथियम है आपका 1s2 और 2s1, समझा रहा ना, ये खत्म हो गया, इसमें आ गए हम लोग। फिर अब बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। फिर है बोरोन 5 होता है, 1s2, 2s2 और देखो 2s2 भी भर गया तो फिर 2p में आ जाएंगे, 2p1। फिर कार्बन है 6 होता है तो 1s2, 2s2 और 2p2। फिर नाइट्रोजन है आपका 7, 1s2, 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन है 8 तो 1s2, 2s2 और 2p4। इसी तरह से आप बनाते जाओगे। फ्लोरीन है 9, 1s2, 2s2 और 2p5। नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6। फिर सोडियम 11 है, 2p6 और 3s1। फिर आपका है मैग्नीशियम 12, 2p6, 3s2। देखिए बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग। एल्यूमिनियम 13, 2p6, 3s2 और 3p। यही 3p1 जो है आपका 6 तक जाएगा। जब 6 तक जाएगा तो हम लोग इसका आर्गन कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। देखिए 18 पूरा 2 तो 4, 6 10 तो 12, 6 18। फिर हम लोग पोटेशियम की बात करेंगे 19। चलिए ये हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग क्या बताने वाले हैं वो आपको समझना है कि
कैसे हम लोग एलिमेंट के बारे में पता करते हैं कि वो एलिमेंट कौन से सेल में, कौन से सब सेल में, यानी कि कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल आएगा ये। फिर उसके बाद हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा पीरियोडिक टेबल आपका ट्रिक से आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एक बार देखना बहुत जरूरी है। अभी आप एक बार प्लीज पीरियोडिक टेबल को देख लें। हम लोग पीरियड और ग्रुप पता करने वाले हैं। अब जो ये हाइड्रोजन की बात हम लोग किए थे, 1 उसका होता है 1s1। यहाँ देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या सेल है, पहला सेल है, ये है। तो हम लोग यहाँ से एक नया वर्ड सीखेंगे, वैलेंस सेल। क्या सीखेंगे कि सर सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन से सेल में गया। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसी सेल में गया, उसके आगे कोई सेल ही नहीं है, इसलिए वैलेंस सेल क्या हो गया कि। अब उसके अलावा यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन आखिर कितना है लास्ट वाले में। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही लास्ट, वही फर्स्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 है। अब देखो यहाँ पर जो सेल है उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड, पीरियड हो गया फर्स्ट। और जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर, यानी कि इसको ये वही हो गया फर्स्ट। और इसको दो बात लिखा जाता है, एक रोमन में लिखा जाता है और एक जनरल लिखा जाता है। तो इसको इसके बारे में बोलेंगे। फर्स्ट है यहाँ ए भी लिखेगा, इसको 1 भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं 1। देखो वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन an outermost orbit is called वैलेंस सेल। जो इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है वही आपका वैलेंस सेल कहलाता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं, ठीक ना। चलिए ये देखिए, वैलेंस सेल बराबर होता है पीरियड। तो सुन लीजिए, वैलेंस सेल बराबर पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप नंबर। अब एक तरीका और था यहाँ पर, if the electrons are present in S of P subcell, ध्यान से सुनना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास अगर आया S of P subcell, then इसको ऐसे लिख लूँ अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पीरियोडिक टेबल दो कंसेप्ट से बना है, एक जनरल कंसेप्ट से और एक मॉडर्न कंसेप्ट से। यहाँ दोनों चीज को लागू कराया गया। अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, यही ध्यान से, अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम देयर एक ही ग्रुप होता है। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है एक ही ग्रुप। कैसे, क्योंकि जैसे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक आएगा, ठीक है। तो इसका कहना क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन है वही आपका ग्रुप है। उसके अकॉर्डिंग ये कहा था कि 8 ही ग्रुप होता है, लेकिन आईपीएससी कहता है 18 ग्रुप होता है। तो लोग रिलेट कैसे करेंगे ये देखना है। According to common system, there are 8 groups containing, ध्यान से देखो यही लिखा हुआ, containing 2 subgroups. A and B, क्या होगा? But on IPSC system, according to, बहुत लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है, फिर तो बता देते हैं आपको एक बार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम देयर आर 80 ग्रुप। अब मैटर आपको सर है कि वो 8 का रहा है, 18 का रहा है, कैसे होगा थोड़ा सा आप देख लीजिए। जो फर्स्ट ए कह रहे हैं उसी को हम लोग 1 कहते हैं, जिसको सेकंड ए कहेगा उसको 2 कहा जाता है, जिसको थर्ड बी, ये देखो पूरा जब पढ़ा देंगे तब ये समझ होगा, तब समझ आएगा, सब बैठ जाएगा दिमाग। इसलिए आपको कंटिन्यूसली इसको देखना है पूरा, तब तक कंप्यूटर टेबल नहीं दिखते हैं बोर्ड पर। फर्स्ट ए बराबर 1, सेकंड ए बराबर 2, थर्ड बी बराबर 3 है, 4 बी बराबर 4 है, 5 बी बराबर 5 है, 6 बी इक्वल टू 6 है। इधर लास्ट रन तक आप देखिए देखें, 7 बी बराबर 7 है, और 8 बी में जो है आपका 3 ग्रुप रखा गया है, 8, 9, 10। फिर फर्स्ट बी में आपका 11 है, सेकेंड बी आपका 12 है। अब फिर थर्ड ए शुरू हो जाता है, क्योंकि बी खत्म हो गया, बी 1 से 8 ही तक जाता है, 8 है ना यहाँ पर, ठीक है। और ये फर्स्ट ए सेकेंड ए था, ये 2 ही हुआ था, इसमें थर्ड ए शुरू हुआ।
30 बराबर हो गया 30, 40 बराबर हो गया 14, 50 बराबर हो गया 15, 60 बराबर हो गया 16, 70 बराबर हो गया 17 और 8 ए बराबर हो गया 18। ये कंसेप्ट है आपका आईपीएससी और कॉमन सिस्टम का, दोनों को रिलेट कर दिया। फिर टेबल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे उससे कंप्लीट समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर फिर ये जानते हैं कि सर कब वन लेंगे और कब आपका मतलब कब ए लेंगे और कब बी लेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप है। अगर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन आया ग्रुप बी 1 लिखाएगा, 2 आया तो 2 लिखाएगा, 3 आया 3 लिखाएगा, लेकिन वो 3A और 3B लिखाता है, 2A और 2B लिखाता है, 1A और 1B लिखाता है। किस कंडीशन में ए लिखाएगा, किस कंडीशन में बी लिखाएगा, ये जानना आपको। तो सर इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम goes in, पर अगर S और P सबसेल में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम गोज इन S और P सबसेल, देन सब ग्रुप ए इज प्रेजेंट, तब सब ग्रुप हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे। ठीक है। एंड also if last electron of an atom goes in d or f suborbit, then subgroup डी इज टेकन। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी और एफ में गया तो सब ग्रुप हम लोग डी लेंगे। यही कंसेप्ट है आपका यहाँ पर। चलिए अब ये खत्म हो गया। अब आपको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पर दोबारा चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के मदद से जो हम लोग का यहाँ पर थीम था कि एलिमेंट को पता करना कि कौन से पीरियड कौन से ग्रुप में है वो यहाँ पर। सपोज ये लिथियम की हम लोग बात किए, लिथियम 3 होता है, 1s2 और 2s1। ये मेरा पहला सेल हो गया और ये मेरा हो गया दूसरा सेल, केवल लिथियम में। अब हम लोग यहाँ से कहेंगे वैलेंस सेल, आपको बताया था लास्ट वाला सेल होता है। वैलेंस सेल क्या हो गया, एल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 जो सेल है वही आपका पीरियड है। पीरियड बराबर हो गया सेकेंड 1 और 2, और ये ग्रुप नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस का वही आपका ग्रुप है। फर्स्ट लीजिए, लास्ट में आप देख रहे हो एस लिख गया है, जिसलिए 1A हो जाएगा। 1A को हम लोग 1 ही बोलते हैं, 1 लिखे तो। ठीक है जी। चलिए और भी एक चीज होगा, और भी एक चीज यहाँ पर डाला हुआ है एग्जाम में आप, जो 1 का 1। और उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं बेरिलियम के लिए, बेरिलियम एटम नंबर 4 होता है, 1s2 और 2s क्या हो गया, 2 हो गया, यानी ये K सेल हो गया और ये L सेल हो गया। फिर यहाँ पर उसी तरह से आप लिखोगे वैलेंस सेल इक्वल टू क्या हो गया, K, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, 2 है ना, 2। पीरियड सर आपका कितना हो गया, सेकेंड। और पीरियड के बाद फिर हम लिख सकते हैं ग्रुप इसका कितना हो गया, सेकेंड बोला था ना वो, सेकेंड ए लिखो या फिर सेकेंड लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है। और हम लोग अगर बोरोन की बात करेंगे, यहाँ पर हटाएगा ध्यान देखें, 1s2 2s2 और 2p1 यहाँ पर p इन हो चुका है मेरा। इसका मतलब है कि ये सर K है और आपका ये L है। और अगर इसे हम लोग लिखे तो यहाँ पर आ जाएगा वैलेंस सेल इज इक्वल टू L, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना है इनके पास, आप ऐड कर लो दोबारा 3। जो पीरियड है मेरा वो तो आपका सेकंड ही हो गया, लेकिन जो ग्रुप नंबर है वो आपका हो जाएगा थर्ड ए। अब देखो थर्ड ए या 3 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 13 होता है। अब यहाँ पर एक और नया ट्रिक है, ध्यान सुन लीजिएगा। वो ट्रिक ये है कि अगर आपको पी दिख गया लास्ट में 10 जोड़ देना है। सुन लीजिए, अगर सबऑर्बिट पी रहा, अगर सबऑर्बिट पी रहा
तो ग्रुप नंबर में 10 ऐड कर देना है। ग्रुप नंबर में 10 ऐड कर देना है। आप खुद देख रहे हो यहाँ पर 3 था 10 जोड़ के कितना हो गया, 13 हो गया। इसी तरह से फिर हम लोग और बात करेंगे। सपोज करिए कि सोडियम इसी में आगे थोड़ा करते हैं, बोरोन था, फिर अब कार्बन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2 हो गया, 2 2 4 2 छोड़िए, के सेल हो गया और ये एल सेल हो गया। सर ये वैलेंस सेल हो गया एल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, पीरियड हो गया सेकेंड, और ग्रुप नंबर हो गया आपका है ना 4, तो 4 ए क्या है इसी तरह नहीं 14। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग सिर्फ एक ई वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ पीरियोडिक टेबल लिखेंगे, तब क्लास आज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक आपका लेते हैं जो कि बी वाले में जाएगा। बी वाले में कौन जाएगा, तो बी वाला शुरुआत ही होता है, यानी कि बी सबऑर्डिनेट शुरुआत ही होता है आपका कहाँ से, तो 21 नंबर से। अब 21 नंबर है स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। काउंट कर लीजिए आप कि ये L और ये M और ये N हो गया। काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 21। तो आपका जो है यहाँ से बैलेंस से सबसे आखिरी कहाँ आ गया, N निकला गया। अब आप वहीं से देख के बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 और 1 3 2 और 1 3। अब आपका सेल ही होता है पीरियड, पीरियड क्या हो गया 4। अब आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है ग्रुप, ग्रुप नंबर क्या हो गया आपका, बोला था कि आपको बी में जाएगा तो बी लेंगे, थर्ड बी, और थर्ड बी को हम लोग चेंज करेंगे, बी रहेगा तब 10 चुनना। चलिए तो आज आपका होमवर्क ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर याद जिनको है ऑलरेडी, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन सीखना है 30 तक। कहाँ तक, 30 तक। और 30 तक करने के बाद फिर आपको जो है इसको बनाना है कि कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप होगा। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो क्लास देंगे उसमें हम लोग सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, और पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका आपको सिखाएंगे।